नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम आज एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है सूर्य का ट्रांजिट। सूर्य का ट्रांजिट हो चुका है 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल से 15 मई तक एक महीना वो राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो उच्च स्थिति में आए हैं, मेष में आए हैं। सबसे बढ़िया बात क्या है कि सूर्य ने ट्रांजिट जो किया है, एक तो वो काफी समय से राहु मंगल के साथ थे, फिर जब वो आए तो शनि के पास आए, वहां फिर मंगल आए, तो शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बना सूर्य के साथ, तो राहु मंगल सूर्य, शनि मंगल सूर्य, तो यहां से निकल गए और अब वो उच्च स्थिति में आए, अपनी जगह पर आए। तो ये बहुत ही अच्छा समय है। और ये समय में आपको क्या फल देंगे सूर्य उच्च स्थिति में आके, आप सबको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। तो हम सबके लिए एक एक ब्रीफ में मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, सूर्य मेष वालों के लिए अगर कहें, मेष राशि और लग्न दोनों के लिए ये बात हो रही है, तो लग्न को हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। आपका जो बर्थ चार्ट है, नेटल चार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बर्थ चार्ट लग्न से देखा जाता है। ठीक है, राशि कुंडली अलग होती है जो चंद्र से देखी जाती है। हम लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन अभी दोनों के लिए है। और बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि अरे इसका हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है, उसका कम हो रहा है, आपने जो बोला था वैसा बहुत सारी चीजें हुई लेकिन ये नहीं हुई। तो उसमें क्या होता है कि यही कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं ना कुंडली में, वो फर्क क्रिएट करते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स लाते हैं। यानी कि किसी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है बिकॉज वो कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है उनके चार्ट में, कहीं कहीं किसी को वो अच्छा नहीं बनता है तो वो प्रॉब्लम करता है। दूसरी चीजें क्या होती है, आपकी दशाएं होती है, नक्षत्र होते हैं। तो कॉम्बिनेशंस जब अच्छे बनते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, नहीं बनते हैं तो जो लाभदायी प्लैनेट्स हैं ट्रांजिट के, वो कम लाभ दे पाते हैं। उसी तरह लॉस कराने वाले प्लैनेट्स कम लॉस कराते हैं। तो दोनों तरफ है, कोई चिंता मत कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। तो मेष वालों से शुरू करते हैं। और मेष के लिए देखिए, उच्च स्थिति में आपकी राशि में आपके लग्न भाव में सूर्य है। मोरल आपका हाई रहेगा। आपके जीवन में बहुत प्रभावी रूप से आप जो भी कार्य करना चाहते थे, काफी समय से अटके हुए थे, काफी समय से आपको समझ में नहीं आ रहा था, डबल माइंड हो रहे थे, थॉट्स अटके हुए थे, वो सारा पॉसिबल बनेगा। और आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है, शुरू हुआ है। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग खुद को पुट कर पाएंगे दूसरों के सामने, और आपको इसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। सूर्य जो है वो आपके लिए पंचम भाव के मालिक बन रहे हैं। संतानों के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतानों की जॉब या बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए और ज्यादा अच्छा है, पढ़ाई में आपके अच्छे नंबर्स आएंगे, और ये मंथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, और अच्छे एडमिशंस अगर आपका प्रोसेस चल रहा है तो उसमें भी, इवन जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। सूर्य की एक दृष्टि सप्तम भाव पे बिल्कुल सामने तुला पे पड़ेगी, जो उनकी नीच राशि है। हालांकि यहाँ पर शुक्र की स्थिति अच्छी है, और शुक्र भी अपने वृषभ में जाने वाले हैं, और शनि जो है वो अच्छे उदित हुए हैं, तो उनका फल अच्छा मिल रहा है। तो शुक्र का जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपको कम मिलेगा। 7th हाउस को लेके, पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर को लेके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कि थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा। थोड़ा आपको पार्टनरशिप में थोड़ा नरम गरम चीजें होंगी कि अरे ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, बट शॉर्ट आउट हो जाएगा। उसमें कोई बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे नीच दृष्टि होते हुए भी। सो ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छा है। तो मेष वालों के लिए ये पॉइंट्स ध्यान रखने लायक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वृषभ के लिए अगर हम बात करें तो सूर्य जो उच्च स्थिति में आए हैं मेष में, और 15 मई तक रहेंगे, पूरा एक महीना आपके 12th हाउस में रहेंगे। 12th हाउस जो है वो व्यय का है, विदेश का है, खर्च का है, मोक्ष का है, और ये स्थान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो सकता है कि आप विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो वो हर्डल्स प्रॉब्लम्स दूर होंगे, और आपका बाहर जाना या विदेश में जाना, या विदेश में कहीं आप प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आप वहां पर है, तो शॉर्ट आउट होंगे और आपके लिए बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं से लाभदायी सिचुएशन क्रिएट करेगा। सूर्य जो है वो आपके खर्च में कटौती करेगा, लाभ की सिचुएशन क्रिएट करेगा। सूर्य और शुक्र क्योंकि आपके लग्नेश है, दोनों साथ में है, तो ये स्थिति एक महीने तक आपको और ज्यादा बेनिफिट कराएगी। और सूर्य आपको जो भी नेगेटिविटी है आपसे दूर होगी। और दूसरी चीज क्या है कि सूर्य आपके सुख भाव के मालिक है।
चतुर्थ भाव के मालिक है, जहां 5 नंबर लिखा है। तो सूर्य वहां भी आपको बहुत सारा बेनिफिट देंगे, लाभ होगा आपको और सुख की अनुभूति होगी। माता से रिलेटेड अगर आपका कोई हेल्थ इश्यूज है उनका या कोई भी चीज़ है तो उसमें भी सूर्य अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, कोई नेगेटिव नहीं है। और सूर्य आपको घर को लेके, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु बैठा है, थोड़ा स्ट्रेस भी देगा जमीन, माता, मकान, वाहन को लेके। लेकिन फिर भी सूर्य उस स्थान के मालिक होकर उच्च स्थिति में है, तो ये हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद है लेकिन नहीं ले पा रहे थे, तो वो ले पाएंगे, लेकिन उसका पैसा जरा ज्यादा आप खर्च कर देंगे या उसमें कुछ ज्यादा आपको थोड़ा लगेगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही इसमें खर्च कर दिया या ऐसा कुछ। तो वो जरा आपको समझ के चलना है। सूर्य की एक दृष्टि है बिल्कुल सामने छठे भुवन पे, तुला राशि, जहां 7 नंबर लिखा है, नीच राशि है सूर्य की, लेकिन उसका मालिक शुक्र है, सूर्य के साथ है, तो आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा नहीं मिलेंगे। शनि भी अब उदित हो गए हैं और शनि की ये उच्च राशि है, भले शनि की दृष्टि नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये स्थिति अच्छी है और आपको ओवरऑल बेनिफिट होगा। सूर्य उतना नेगेटिव रिजल्ट आपके छठे भाव को नहीं देंगे, जैसे रोग, ऋण, शत्रु है, यहाँ पर जॉब है, उन सारी चीजों में थोड़ा संभालना जरूर पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, जो लोग हैं ऑलरेडी, उनके वीजा के या ग्रीन कार्ड के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बहुत अच्छे रहेंगे। आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशंस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और कॉम्बिनेशंस अगर अच्छे रहे तो सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने बैठा है। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। मिथुन वालों के लिए अगर हम बात करें तो सूर्य उनके 11वें भाव में उच्च हुए हैं, यानी कि जहां पर 1 नंबर लिखा है वो मिथुन राशि और लग्न के लिए 11th हाउस है, 11वां भाव, लक्ष्मी भुवन, सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ आपके लिए सूर्य, काफी समय से आपको बेचैनी हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, आपके सेविंग्स खर्च हो रहे थे, अब थोड़ा मैनेज होगा, उसमें थोड़ा प्रमोशन या इंक्रीमेंट की वजह से लाभ होगा। तो यहाँ आपके लिए बेस्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है सूर्य की वजह से। सूर्य जो है वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपको आपकी इनर जो एक, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है, आपके अंदर जो मन की इच्छाएं हैं वो जिस दिशा में है वहां आपको सूर्य प्रगति कराएंगे, उस दिशा में आपको ले जाएंगे। लेकिन सूर्य का यही है पावर, सच्चाई और ईमानदारी। तो अगर जो भी चीजें आपके मन में है लेकिन अच्छी है, पॉजिटिव है, किसी के लिए अच्छा कुछ करने की है, तो वो डेफिनेट पूरी होगी, उसका आपको लाभ भी मिलेगा, इवन आपके खुद के लिए है, बट वो अच्छी होनी चाहिए इच्छाएं। तो ये चीज आपके लिए अच्छी होगी। सूर्य जो है वो आपके 3rd हाउस के मालिक है, जहां 5 नंबर लिखा है, केतु बैठे हैं वहां। साहस पराक्रम में मैं वैसे मना करूंगा, लेकिन जो चीजें आपके लिए एक काफी समय से आप करना चाहते थे, जो आपकी क्वालिटी है, जो आपका एक्सपीरियंस है, बट कर नहीं पा रहे थे, उसमें आप डेफिनेट कुछ करेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में है तो आपको हायर पोजीशन मिल सकती है और उसका लाभ मिल सकता है। सूर्य की एक दृष्टि बिल्कुल सामने 5th भाव पे, तुला राशि पे पड़ेगी। अब तुला जो है वो शुक्र की राशि है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन 5वां जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए शुक्र सूर्य के ही साथ है, अच्छी स्थिति में है। शुक्र फिर चले जाएंगे 19 अप्रैल को और वृषभ में अच्छी स्थिति में रहेंगे, और शनि जो कि तुला में उच्चत्व प्राप्त करते वो भी उदित हो गए, भले उनकी दृष्टि नहीं है वहां पर, लेकिन ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन बहुत अच्छा है। नेगेटिविटी कम रहेगी सूर्य की जो नीच दृष्टि है उसकी। तो प्रेम, विद्या और संतान के मामले में कोई आपको बड़े नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन सावधानी जरूर रखनी है। कोई भी काम उनके लिए करना है, अगर आप खुद स्टूडेंट है तो अपने लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन करें, जो भी चीजें करें, थोड़ा ध्यान रख के कीजिए, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और प्रेम के मामले में निराशा मिल सकती है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो ये समय में कुछ भी नहीं करना चाहिए। सूर्य की नीच दृष्टि 5th भाव, 5वां स्थान स्टॉक मार्केट का है, सूर्य शनि ऑपोजिट एक होते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अभी लॉन्ग टर्म का है उसमें कुछ मत कीजिए, शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ा करने की कोशिश ना करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। अदरवाइज आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, अच्छा होगा और लाभ होगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। कर्क वालों के लिए अगर हम बात करें, सूर्य उच्च स्थिति में उनके केंद्र भाव में आए हैं 14 अप्रैल से 15 मई, 1 महीना वो यहाँ रहेंगे और उच्च स्थिति में कर्मस्थान में सूर्य का आना कर्क लग्न और राशि के लिए, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलेंगे, पिता से अच्छे बॉन्डिंग बढ़ेंगे, पिता के आशीर्वाद मिलेंगे, और आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सूर्य आपको सीधा सीधा कनेक्ट करेगा।
अगर किसी का इंटरव्यू हुआ है या नहीं हुआ है तो हो जाएगा, हुआ है और जॉब के लिए वेट करें कि ऑफर लेटर कब आए तो ये समय में आ सकता है, किसी की नियुक्ति बाकी है तो हो जाएगी। आपको गवर्नमेंट से लाभ होगा अगर आप गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं बिजनेस में, या फिर जॉब में करना चाहते हैं तब हो जाएगा, और कर रहे हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग है। तो बहुत बढ़िया समय है, लाभ का समय है आपके लिए सरकार से। दूसरी चीज, अगर आप प्राइवेट कंपनीज में हैं तो भी आप हायर पोजीशन पे जा सकते हैं। हायर पोजीशन वाले लोगों के लिए उच्च का ये सूर्य कर्मस्थान में कर्क वालों के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। यहाँ सूर्य देखिए आपकी कुंडली के सेकंड हाउस के मालिक भी है। सेकंड हाउस में आपका वाणी भी है, धन संचय भी है, और आपका परिवार भी है, पूरा परिवार। तो उसका मालिक सूर्य है और वो कर्मस्थान में केंद्र भाव में उच्च स्थिति में है, तो परिवार से सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा आपको, बहुत अच्छे परिवार से ब्लेसिंग्स मिलेंगे। लेकिन केतु वहां बैठा है सेकंड हाउस में, तो परिवार से थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस भी लगेगा, यानी कि वो अनुभूति नहीं होगी। वो अगर कुछ आपके लिए अच्छा कर रहे हैं तो आपको फील नहीं होगा। शायद उसके रीजंस हो सकते हैं कि भाई काफी समय से ऐसा नहीं हुआ है तो अचानक से होगा, तो आपको शायद वो फीलिंग आना पॉसिबल नहीं है, तो वो एक चीज हो सकती है। और दूसरी चीज क्या है कि सेविंग्स आपके जो खर्च हो रहे थे वो कंट्रोल होंगे, बढ़ेंगे, और वाणी से आपको लाभ होगा। तो सूर्य यहाँ जबरदस्त पावरफुल सिचुएशन में आपको वाणी से लाभ कराएगा, बिजनेस में लाभ कराएगा, लोगों से इंटरेक्शन में, परिवारजनों से रिलेशन में बहुत अच्छा कराएगा। तो ये अच्छी स्थिति है। सूर्य की एक और दृष्टि है चतुर्थ भाव पे, सुख भाव पे। सुख, माता, जमीन, वाहन, मकान, ये स्थान पर सूर्य की दृष्टि नीच दृष्टि है, और इस स्थान का मालिक शुक्र सूर्य के साथ है, फिर वो चला जाएगा वृषभ में, वो अच्छी स्थिति है। और शनि भी उदित हुए हैं जो तुला में उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। अभी भले वो तुला में नहीं है, ना ही उस पर दृष्टि कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो सूर्य का यहाँ पर दृष्टि योग करना आपको जमीन, मकान, वाहन, माता से थोड़ा दुखी करेगा, थोड़ा मतलब डिस्टेंस करेगा। नेगेटिव नहीं है, लेकिन उतना पॉजिटिव भी नहीं है और उतना बड़ा नेगेटिव भी नहीं है, कुछ ये बैलेंस सिचुएशन रहेगा। सो डोंट वरी, और उसमें कोई बड़े निर्णय आपको नहीं लेने हैं रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स। सो यू हैव टू वेट टिल सूर्य ट्रांजिट। अगर आपने खरीद लिया है पहले 14 अप्रैल से 15 मई से के बीच को, मतलब ये समय को छोड़ के उससे पहले या बाद में आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और वैसे शुक्र अच्छा है तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस जरूर होगा। आसानी से जो लग रहा है वो उतना आसान नहीं होगा, थोड़ा उसमें ऑब्स्टेकल्स 100% अगर हम गिने कि बहुत अच्छा अच्छे से हो जाएगा ऐसा हमें लगता है, तो वो 80% हो जाएगा। सो डोंट वरी, ओके। तो यहाँ डरना नहीं है, बट सूर्य यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा है, सिचुएशन अच्छी है। और अगर आप कुछ बड़ा नया सौदा उसमें नहीं कर रहे जमीन, मकान, वाहन में, तो फिर आपको रुकना चाहिए। और माता के हेल्थ को लेकर अगर कोई इश्यूज हैं तो वो भी शॉर्ट आउट होंगे, धीरे धीरे होंगे, लेकिन यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना है। और बाकी अच्छा है, माता पिता के साथ अच्छा है, आपके करियर में अच्छा है, लाभदायी समय है। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। सिंह राशि और लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य, क्योंकि आपकी राशि में आपके लग्न भाव से वो भाग्य में उच्च स्थिति प्राप्त करके बैठे हैं 14 अप्रैल से, और 15 मई तक रहेंगे। और वो आपकी कुंडली के मालिक है, लग्नेश है, कुंडली के अधिपति आपकी राशि के मालिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुंडली का मालिक भाग्य भुवन में उच्च स्थिति में बैठा है। तो सिंह वालों के लिए, लियो वालों के लिए बेस्ट टाइम है। भाग्य का जबरदस्त लाभ होगा, भाग्य से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जैसे एक तरह से अगर आपकी दशाएं अच्छी रही, कॉम्बिनेशन अच्छी रहे, तो भाग्योदय का भी समय करा देता है। तो सूर्य यहाँ आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। और सूर्य आपके जीवन में सुख, सुविधाएं, समृद्धि को बढ़ोतरी में ले जाएगा। आपके निर्णय सही दिशा में होंगे। ध्यान ये रखना है केतु पहले स्थान में बैठा है, राहु की दृष्टि है वहां पर, तो सूर्य उसका मालिक है। तो सूर्य तो सही दिशा दे रहा है, भाग्य से सपोर्ट मिला है, लेकिन केतु आपको कहीं भ्रमित ना कर देगा, अरे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, जाने दो। तो वो चीज आप सही निर्णय को गलत नहीं करते, केतु भ्रमित करें ये, तो वो जरा ध्यान रखिए। अपने आप चीजें हो रही है, समझिए ये सूर्य के हिसाब से हो रही है, तो वो चीज ध्यान रखना है। सूर्य की एक दृष्टि है बिल्कुल सामने जहां वो बैठे वहां से, तो आपकी कुंडली के तीसरे भाव में 7 नंबर लिखा है, वहां पर सूर्य की दृष्टि है, और ये बहुत स्ट्रांग दृष्टि है। नेगेटिव नहीं कहूंगा लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है, क्योंकि ये नीच दृष्टि है, शुक्र उसके मालिक है, शुक्र भी वहां दृष्टि योग कर रहे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। शुक्र चले जाएंगे 19 अप्रैल को वृषभ में, तो वो अपनी राशि में जा रहे हैं, दूसरे घर में, कर्मस्थान में आपके लिए।
ओवरऑल अच्छा है। जो सूर्य की नेगेटिव इफेक्ट होनी चाहिए नीच दृष्टि से उतनी नेगेटिव नहीं मिलेगी, लेकिन साहस पराक्रम में आपको कैलकुलेशन करना चाहिए, राय लेनी चाहिए, ओपिनियन लेना चाहिए। अदरवाइज वहाँ थोड़ा आपको जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, लॉस भी नहीं करेगा, लेकिन अल्टीमेटली आप वहीं के वहीं रहेंगे और मेहनत आपकी या कहें कि समय वो थोड़ा आपका जाएगा, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पर ब्रदर सिस्टर जो हैं उनके साथ थोड़े रिलेशन स्पॉइल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी प्रोजेक्ट और समथिंग, और इवन भी उनके साथ कुछ आपके कहने से उनको तकलीफ हो, कुछ बोलने से, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल कुछ नेगेटिव नहीं है, सूर्य भाग्य में है, भाग्य से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, तो दूसरी चीज़ों में आपको उलझना ही नहीं चाहिए। दूसरे बड़े कार्य के लिए अरे मैं ये कर दूं वो कर दूं, आप कुछ नहीं करेंगे, सूर्य अपने आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप उसको फॉलो कीजिए। तो सूर्य आपके लिए जो कर रहे हैं उसको आनंद से एंजॉय कीजिए, तो वो मज़ा आएगा। तो आपके लिए ये मेन पॉइंट्स थे। कन्या राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो सूर्य जो है उनके अष्टम भाव में उच्च स्थिति में है और बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव है। अष्टम भाव है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त धन का है, गुप्त विद्याओं का है, गुप्त रोग का है। तो सूर्य का यहाँ होना आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य यहाँ आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि लेके आएंगे पैतृक कार्यों से, पितरों के आशीर्वाद से। किसी को गुप्त धन मिलेगा, गुप्त विद्याएं जो है तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र है वहां से भी आपको कोई हो सकता है मंत्र प्राप्ति हो, मंत्र दीक्षा हो, तो वो मिले और आपको उससे बेनिफिट हो। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है। दूसरी चीज क्या है कि आपके पैतृक जो प्रॉपर्टी है या डिस्प्यूट्स हैं उसमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, वो पॉजिटिव होगा। सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में 12th हाउस के मालिक है, व्यय विदेश और मोक्ष का भाव है, और उसका मालिक होकर वो अष्टम भाव में उच्चत्व प्राप्त कर रहा है। तो ओवरऑल विदेश में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है। विदेश में जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग बरसों से सेटल हैं, नए गए हैं, किसी भी एज ग्रुप में, उनके लिए अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं उनको थोड़ा कैलकुलेटिव मूव करना पड़ेगा, बिकॉज अष्टम भाव में सूर्य है और वहां पर केतु बैठे हैं आपके 12th हाउस में, तो थोड़ा आपको केतु मिसलीड करेंगे और सूर्य थोड़ा अग्रेसिव वे में आपको ले जाएंगे, तो मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। और विदेश जाने वालों के लिए जो है उनके लिए अच्छा है, जाना चाहते हैं उनको थोड़ा ध्यान रख के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि सूर्य की एक दृष्टि है जो कि आपके सेकंड हाउस पे, जो कि वाणी का है, धन संचय का है, सेविंग्स का है, आपका एंटायर परिवार है, फैमिली उनका है। तो उस स्थान पर सूर्य की नीच दृष्टि होगी तुला पर, जहां 7 नंबर लिखा है। तो परिवार का आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो परिवार अचानक से आपका पीछे हट जाएगा, या आपके सेविंग्स खर्च हो जाएंगे और आपको थोड़ा लाभ ना हो, ऐसा हो सकता है। आपकी वाणी की वजह से रिलेशन स्पॉइल हो, डिस्प्यूट्स हो, तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है। हालांकि शुक्र उसका मालिक है, सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठकर वहां दृष्टि योग कर रहा है, तो वो थोड़ा कंट्रोल करेगा। लेकिन शुक्र है, वो भोग विलास का मालिक है, वो वैभव और एंजॉयमेंट का मालिक है, तो वो शायद आपको उतना ज्ञान नहीं दे पाएगा। शुक्र भाग्य में चला जाएगा ना 19 अप्रैल को, उसके बाद ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल आपके लिए सेकंड हाउस को लेकर और 12th हाउस को लेकर थोड़ा संभालना है, लेकिन बाकी सब चीजें जो है वो बहुत बढ़िया हो रही है आपके अष्टम भाव को लेके, और उसका ही आपको लाभ उठाना चाहिए, उसी में आपको एंजॉय करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे, और भी आपको मजा आएगा। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। और बहुत सारे शुक्र भी अपनी राशि में जाने वाले, उस पर भी हम बात करेंगे, आपको मजा आएगा क्योंकि अच्छी स्थितियां अभी बन रही है। काफी समय से राहु मंगल सूर्य ये सब चल रहा था, अब कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो उसकी भी हम बात करेंगे, डिटेल में करेंगे और आपको मजा आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।